बात आपको समझ में आ गई। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि ये कोण एंगल कितने होने वाले बच्चों, 90 डिग्री होने वाले हैं। कितने डिग्री होंगे, 90 डिग्री होने वाले हैं। याद रखना एंगल के सामने वाले मतलब 90 डिग्री के सामने वाले तुम्हारे क्या होने वाले हैं, हाइपोटेनस होंगे। क्या होंगे, हाइपोटेनस होंगे। और इसमें से याद रखना अगर मैं इसको कोण एंगल मान लूं तो ये एंगल के सामने वाले हमेशा क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। याद रखना फ्रंट ऑफ एंगल, याद रखना फ्रंट ऑफ एंगल, एंगल इज फ्रंट ऑफ एंगल इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाला हमेशा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और 90 डिग्री के सामने फ्रंट ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने हमेशा बच्चों हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस होगा। क्या होगा, हाइपोटेनस होने वाला है। इनमें जो रिलेशन है बच्चों याद रखना, जो भी हाइपोटेनस इनमें रिलेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि जो h का स्क्वायर होता है बच्चों ये क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्या होगा, बी स्क्वायर होगा। मतलब जब भी आपको h निकालना हो तो h स्क्वायर क्या लिखोगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या आपको h निकालना है तो यहाँ से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट आ जाएगा। मान लो बच्चों पहले से तुमने ये पढ़ा है तो इससे बना लेना, ये पढ़े हो तो इससे बना सकते हो, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, ये काम तो आपको करना ही पड़ेगा, याद रखना। अब देखो अगर मेरे को p निकालना है तो p निकालेंगे तो h स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, h स्क्वायर माइनस क्या करेंगे बच्चों, बी स्क्वायर, और यहाँ रूट लगा देंगे। अगर b निकालना है बच्चों तो h स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, पी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे। बात समझ में आ रहा है, ये रिलेशन आपको आना चाहिए। पहला तो ये कंसेप्ट आपको आना ही चाहिए। अब बच्चों इनमें क्या है कि जो कोण है उनके भुजाओं के कोण और साइड्स के बीच में कुछ संबंध है। तो संबंध और रिलेशन क्या है उनके बारे में मैं देख लेता हूं। तो बच्चों ये रिलेशन आपको सिंपल याद रखना है, और ये सिंपल तरीके से क्या क्या याद रखना है उनके बारे में मैं बात कर लेता हूं। तो बच्चों याद रखना, ये जो अगर हमसे किसी ने बोल दिया कि भैया बताओ साइन ए क्या होगा, साइन ए क्या होगा, हमसे कोई पूछ दे कि कॉस ए क्या होगा, हमसे कोई पूछ दे कि टेन ए भैया क्या होने वाले हैं, ये बताओ ना, टेन ए क्या होने वाला है, साइन ए क्या आने वाला है, कॉस ए होने वाला है क्या, ये अगर पूछ दे तो बच्चों याद रखना इनको तरीका याद करने के लिए ये क्या होता है अभी लिख कर भी बताऊंगा, पी बाई एच। क्या होता है बच्चों, पी बाई एच। ये क्या होता है, पी बाई बी बाई क्या होता है बच्चों, b बाई एच, और ये क्या होता है p बाई बी। फिर बोलोगे सर हमारे पास तो कोई तरीका नहीं है इसको याद करने के लिए। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक्स क्या है इसको रटने के लिए। तो रटने के लिए ट्रिक्स यही है, ट्रिक्स समझ लो इसके लिए। ट्रिक्स है बच्चों याद रखना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान क्या कर देना है, भूखा प्यासा, और हिंदुस्तान, हिंदुस्तान क्या हो जाएगा, हरा भरा, हरा भरा। पाकिस्तान क्या हो जाएगा, भूखा प्यासा। भूखा प्यासा क्यों बोल रहे हैं, बम मारते हैं हम लोगों को, तो बम मारते हैं तो उनको इसी कोई भी किसी देश पे बम मार दे, हमारे लोगों को मारे तो गुस्सा इतना ही जाहिर होना चाहिए कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, क्योंकि बम मारने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है कि नहीं। बम मार देंगे, लोगों को मार देंगे तो उनके पास कोई काम नहीं है। तो बच्चों यहाँ से P बाई एच याद रखना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहां से एक ट्रिक्स बन गई, P बाई एच को क्या बोलोगे, साइन ए। क्या बोलोगे, साइन ए। B बाई एच को क्या बोलोगे, कॉस ए, और P बाई बी को बोलोगे क्या बच्चों, टेन ए बोलेंगे। अच्छा इसी के उल्टा 3-4 और फॉर्मूले हैं बच्चों। एक है कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन क्या होने वाला है, साइन ए। बच्चों अगर सेक ए की बातें करूंगा, एक सेक ए आएगा, तीनों के अपोजिट, सेक ए पूछ दे तो 1 अपॉन क्या करोगे, कॉस ए लिखोगे। क्या लिखोगे, 1 अपॉन कॉस ए। और वैसे ही बच्चों कॉसेक के बाद आ जाएगा कॉट ए, जो हो जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा, टेन ए। और याद रखना यहीं से एक और संबंध हम बताने वाले हैं। ये संबंध बच्चों है कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से क्या पाओगे कि कॉसेक ए इंटू साइन ए हमेशा कितना होगा, 1, और सेक ए इंटू कॉस ए हमेशा बच्चों कितना होने वाला, 1, और बच्चों यहां से कॉट ए इंटू
10a हमेशा कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। मतलब दोनों के गुना करेंगे तो हमेशा कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो याद रखना कि सर इसका तो फॉर्मूला याद है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो जस्ट इसको पलट देना है ना बाबू, पलट देना है, इसको पलट देना है। मतलब कौसे के पूछ रहा है, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौसे के पूछ रहा है, जस्ट उल्टा कर देना तो h/p, और से के पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा बच्चों, h/b, और ये क्या हो जाएगा, b/p। तीनों का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, क्योंकि जस्ट इसको पलट दोगे, उलट दोगे, पलट दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, आ जाएगा यहाँ से cos1 से cot आ जाने वाला है, cos1 से और क्या आ जाने वाला है, cot आ जाने वाला है। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बात समझ में आ गई किस तरह से निकालना है, आपको इस फॉर्मूले को कंसेप्ट की तरह आपको याद रखना है। उसके बाद जो याद रखना है आपको, इसमें टेबल याद रखना है कि सर टेबल कैसे याद रखते हैं। तो टेबल का ट्रिक्स भी है, आप रट भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। जैसे आपको पूछ दे कि 0 डिग्री, 0 डिग्री क्या होगा सर, 0 डिग्री 30 डिग्री है ना, 45 डिग्री, और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 60 डिग्री, और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 90 डिग्री। यहीं तक पढ़ना है, बड़े क्लास में जाएंगे तो आगे तक भी पढ़ना है बच्चों, आपको यहीं तक का वैल्यू याद रखना है। भैया इसका भी ट्रिक्स है क्या, हाँ 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 इसका भी ट्रिक्स है। तो बच्चों इसका ट्रिक्स क्या है आपको मैं फिर से बताने वाला हूँ। ट्रिक्स है बच्चों, यहाँ लख देना है 0, यहाँ 1 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है, यहाँ 3 लिखना है, और यहाँ पे 4 लिख देना है। बच्चों सभी को 4 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। यहाँ 4 कर देना है, यहाँ पे क्या कर देना 4, यहाँ भी क्या कर देना 4, यहाँ पे कर देना 4, यहाँ कर देना 4, और यहाँ भी कर देना है 4। इनको थोड़ा सा मिटा देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम, ठीक है ना बच्चों। 4 से कर दिया। अब ध्यान से देखो ना, अब इनमें लगा देना है रूट। क्या लगा देना है बच्चों, रूट लगा देना है, इनमें रूट लगा देना है, रूट लगा देना है, रूट लगा देना है। तो 0/4 क्या आ जाएगा 0, 1/4 का रूट 1 हो जाएगा, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, ये कट कर कितना आ जाएगा 1/2, मतलब 1 रूट 2 बच जाएगा, या 3 रूट हो जाएगा, और 4 का रूट कितना होता है बच्चों 2, और ये 4 कट कर कितना हो जाएगा 1, और 1 का रूट क्या होता है 1। तो ये जो वैल्यू है यही वैल्यू यहाँ पे उठाकर क्या करना है बच्चों, हमें पुट कर देना है। तो हमारा क्या बन जाएगा, काम बन जाने वाला है। जैसे आपसे पूछ दिया कि भैया sin 0 का वैल्यू बताओ क्या होगा, तो 0 30 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2, 1/2, 1/√2, और ये बच्चों क्या हो जाएगा √3/2, और ये कितना हो जाएगा 1। किसी ने ये भी बोल दिया कि इसका वैल्यू आया कैसे सर बता दो, तो ये भी हम निकाल सकते हैं बच्चों, इस वैल्यू को भी निकाल कर आपको बताने वाला हूं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, इन वैल्यू को भी निकाल कर अभी बताऊंगा। अभी थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, अगर मुझे कॉस निकालना है तो ये हो जाएगा, जस्ट इसको उल्टा करके लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए, यहाँ पे √3/2 लिख दीजिए, 1/√2 लिख दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए 1/2, और यहाँ पे 0 कर दीजिए। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें आ जाएगा 10, क्योंकि बच्चों 10 इक्वल टू क्या होता है, याद रखना 10 इक्वल टू होता है sin a अपॉन क्या होगा cos a होगा, याद रखना। तो 10a दोनों को डिवाइड कर देंगे, 0 को जब 1 से डिवाइड करोगे बच्चों तो 0 आ जाएगा, अगर इनको इससे डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3, और ये कट कर कितना होने वाला है 1, और इनको अगर कट कर दोगे याद रखना तो ये √3 हो जाएगा, और 1/0 तुम्हारा अनडिफाइन हो जाएगा। याद रखना अभी 10वीं क्लास में हो, एक को अगर 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आता है, जिसको बोलते हैं 1 डिफाइन। ये कैसे आता है बच्चों, थोड़ा सा बता देता हूँ। ये 1 है, 0 का मतलब क्या होता है बच्चों 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, छोटा वैल्यू 0 0 0। अब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा अनडिफाइन बन जाएगा। ये अपरिभाषित बोलते हैं, ये परिभाषित नहीं बोलेंगे, इसको बोलते हैं बच्चों अनडिफाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, अनडिफाइन बोलने वाले हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करोगे बच्चों, देखो ना 0.01 से, तो ये कितना बड़ा बन जाएगा भाई 1 2 3 4 5, मतलब 10 के पावर 5 0, देखो कितना बड़ा आ गया है। इसीलिए इसको डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा। बाकी वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, इन्हीं को उलट के पलट के उल्टा करके इनका वैल्यू को हम क्या करेंगे कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। बात समझ में आ गई। अब ये वैल्यू निकालने के बाद हमें कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। अच्छा, आपसे मन में चल रहा होगा कि सर आप तो बताए नहीं कि 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 क्यों लेते हैं, 30 का वैल्यू। तो बच्चों ये सब निकाल सकते हो। जैसे मान लो ये 45 डिग्री का वैल्यू, अगर sin 45 की वैल्यू बात करोगे तो ये वैल्यू कितना आता है बच्चों 1/√। ये क्यों होता है, अगर किसी ने बोल दिया कि नहीं भाई बताओ तुम क्यों होता है, तो हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे बच्चों, देखो यहाँ से, ये तुम्हारा क्या है, हमें क्या पूछ रहा है कि 45 का वैल्यू, ये क्या होता है
यहाँ पे समझ लो ये क्या है बच्चों, हमें साइन 45 की वैल्यू निकालना है। साइन 45, अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा बच्चों, ये 90 है, और ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान से देखना कि ये जो 45 मतलब क्या होगा, जितना ये है, ये मान लो कि अगर x है तो ये भी कितना होने वाला है x। तो क्या मैं ये निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ ना बच्चों, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा h, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा p, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा b। तो हमने h क्या पढ़े थे बच्चों, h स्क्वायर क्या पढ़े थे, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब p और b किसके बराबर है, x के बराबर है, तो x के बराबर लिख दिया, मतलब ये 2x स्क्वायर मतलब h स्क्वायर। तो यहाँ से h क्या हो जाएगा बच्चों, √2 इंटू एक्स, ये क्या निकलने वाला है तुम्हारा, h निकलने वाला है। ये रूट इसमें नहीं लगाया, इसमें क्या रूट इसे बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकला हुआ, क्यों, क्योंकि इसमें जब रूट फंसाओगे तुम, देखो यहाँ से कैसे आया है ये भी बता देता हूँ कि h स्क्वायर इक्वल टू आप क्या लिखोगे 2x स्क्वायर, तो h निकालोगे तो 2x स्क्वायर का रूट, इसको क्या लिखोगे 2 इंटू एक्स, मतलब ये 2 है तो बाहर निकल जाएगा तो √2 रह जाएगा और x निकल जाएगा। अब तुम साइन a का वैल्यू निकालो, साइन 45 मतलब ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, मतलब साइन 45 का निकालो तो एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा x, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा √2/x। देखो बाबू कट के 1/√2 आ गया कि नहीं। ऐसे ही करके 30 डिग्री 90 डिग्री सबका मान हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई पूछे तो इसी फॉर्मूला से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। और इसके बाद बच्चों एक रिलेशन है, रिलेशन क्या क्या है उस बात को आप अच्छे से समझ लो। जो प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं, प्रूव वाले क्वेश्चन को कैसे करें, तो इसके लिए बाबू अभी थ्योरी करा रहा हूं, ये थ्योरी है, इसके बाद कराऊंगा आपको क्वेश्चन, भौकाल मचा देंगे, इतना ज़्यादा क्वेश्चन कराने वाला हूं, समझ गए ना। तो ये भौकाल मचते रहेगी, ये बात आप समझ लीजिए, भौकाल रुकने वाली नहीं है, भौकाल मचने वाली है। तो बच्चों अगर मैं इनमें अगर कुछ फॉर्मूले याद करवा देता हूं आपको, ये समझ लीजिए, अगर कहीं साइन 10a लिखा रहे, याद रखना क्या लिखा रहा है बच्चों 10a, तो 10 हमेशा क्या होता है बच्चों, साइन a बाई कॉस a, क्या लिखना है साइन a बाई कॉस a। कोई पूछेगा कि क्यों ऐसा लिखते हो, तो बाबू से बता देना कि 10 क्या होता है बच्चों p/h, इसको लिख सकते हैं, और b बाई क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस को क्या लिख सकते हैं b/h। देखो ये कट के वहीं आ गया क्या p/b, इसीलिए बाबू हम ये लिखते हैं। कोई पूछे तो उसको खोल के रख देना, ऐसे खोल देना शर्मा जाएगा बिल्कुल कि भैया इतना चालाक लड़का है ना, इतना चालाक लड़का है, ये तो बहुत होशियार निकला लड़का हुआ इनका, है कि नहीं, समझ गए ना। साइन कॉस ए अपॉन क्या लिखेंगे साइन ए। बच्चों कॉस ए की बातें कर लेता हूँ, कॉस ए कितना होता है b/h, और ये कितना होता है p/h, तो ये कितना किसके बराबर हो जाएगा b/p के बराबर होने वाला है। इस बात को समझना, तो कॉट ए आए तो जस्ट उल्टा कर देना है, इसी का अपोजिट होता है। वैसे ही से के मैंने बता दिया हूं, लेकिन फ्री लिख दे रहा हूं, लिखने में कोई पैसे लग रहे हैं क्या, जैसे से के लिखा रहे 1 क्या लिखोगे कॉस ए लिखोगे, वैसे ही आपको बच्चों, वैसे ही आपको अगर कहीं याद रखना, अगर कहीं कॉसेक ए लिखा रहे तो 1 क्या लिखोगे साइन ए। अगर कहीं आपको अगर कहीं और क्या दिख रहा है, कुछ बचा क्या रे, कुछ नहीं बचा, तो बचा ही नहीं तो क्या लिखूं, है कि नहीं। एक रिलेशन है, ये लिख लेना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमेशा किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है बच्चों। मतलब ये फॉर्मूला काफ़ी तगड़ा है। तो देखो इसका प्रूफ भी देख लेते हैं बच्चों, प्रूफ भी देखते चलेंगे कि ये क्यों होता है। जैसे आपको लिख दिया कोई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है 1 के बराबर, तो कॉस साइन ए तो हम जानते ही हैं, किसी ट्रायंगल में साइन ए तो हम तो जानते ही हैं, अगर ए है तो ये p होगा और ये क्या होगा b होगा, और बच्चों क्या होगा ये h होगा। तो अगर मैं साइन ए की बात करूंगा तो p/h का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा b/h का स्क्वायर। अब इनको सोल्व कर देंगे बच्चों, तो देखो ना ये p²/h² आएगा क्या, a प्लस क्या होगा b² प्लस ये क्या होने वाला है प्लस b² अपॉन h² होगा क्या,
दोनों को हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर ये क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर क्या पढ़े थे हम लोग, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर के बराबर। मतलब ये बच्चों एच स्क्वायर और एच स्क्वायर कट कर कितना आ जाएगा, 1। अब ये प्रूव हो गया है, ये प्रूव हो गया है तो इससे क्या क्या फॉर्मूले बना सकते हैं बच्चों। कभी भी इस तरह का फॉर्मूला दिखे, मान लो कि आपको कहीं दिख जाए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, है ना, 1 होता है तो ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कॉस ए, और ये कितना होता है, 1 माइनस कॉस ए। क्या लिख देना, 1 माइनस कॉस ए। अगर यही फॉर्मूला मेरे को कॉस स्क्वायर ए के लिए लिखना हो, कॉस स्क्वायर ए क्या लिखेंगे, 1 माइनस क्या लिखेंगे बच्चों, साइन स्क्वायर ए। देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है क्या, तो 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, साइन ए, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए। ये कैसे फॉर्मूला लगा दिया गुरुजी, अरे बाबू ये फॉर्मूला लगाने का तरीका है। यहाँ पे फॉर्मूला लगाने का तरीका क्या है, ये पढ़े हो ना बचपन में कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस करके लिखेंगे और एक बार क्या लिखेंगे, माइनस करके। जैसे कहीं लिखा रहा है ऐसा, राम स्क्वायर माइनस मोहन स्क्वायर, तो राम जी को भी प्लस करना है मोहन के साथ और राम जी को माइनस कर देना है मोहन के साथ। ये बात आपको दिमाग में सेट होनी ही चाहिए। इतने फॉर्मूले याद रखना है, तभी जाकर ये धुआं धुआं होने वाला है बच्चों। ये धुआं धुआं हो जाएगा अगर ये फॉर्मूले आप याद करेंगे तो। क्लियर है ना। अब देखो बच्चों, अगर मैं ऐसे ही एक और रिलेशन आपको याद करवा दूं कि सेक स्क्वायर ए